पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे हैं। अमित शाह ने इस बार जो है वो कहते हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है, तो वो वैसे तो ये कई बार बात कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने इस मर्तबा ये कहते हुए ये भी कहा कि ये तो मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ। इंडिया साइड कश्मीर हमारे लाहौर जैसा डेवलप हो चुका हुआ है, हमारे लाहौर जैसी सहूलतें उधर आ गई हैं, एयरपोर्ट उधर बनने वाला है, ट्रेन उधर पहुंच गई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े मॉल उधर बन रहे हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है। अब एक तरफ दो मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडिया ये कह रहा है लड़न दो इन्हों आप ही, ये खुद ही लड़ लड़ के मरेंगे। बस 100 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने सरेंडर किया अफगानिस्तानी फोर्सेस के सामने, मतलब तालिबान के सामने। ये औरतें और बच्चे मार सकते हैं, ये मर्द मुजाहिद इतने निकम्मे और नाकारे हैं, इतने ये नपुंसक है, औरतों और बच्चे मार सकते हैं। देखिए आज मारे क्या, शाहीन फौज जाके क्या मारी, 5 औरतें और 3 बच्चे। आज भी पंजाब के अंदर स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं इनके, आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स के ग्रुप्स मौजूद हैं, आज भी वो पाकिस्तान के न सिर्फ पॉलिटिकल, पाकिस्तान की वो रिलीजियस फोर्सेस जो इनको चैलेंज करती हैं, उनको उनके थ्रेट लेटर्स जारी हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ और बहुत स्वेयर किस्म के अटैक जो हुए हैं, और वो अटैक्स हैं जिनके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल किया गया है। हम हमेशा इंटरनेशनल तनाजुर के अंदर अपनी पॉलिसी का तयन करते हैं, जब ये हमें सूट करते हैं तो हम इन्हें अपने साथ लगाने के लिए तैयार होते हैं। गुड तालिब एंड बैड तालिब। जब ये हमें हिट करते हैं और हमारे मुफादात को हिट करते हैं तो फिर हम इसके खिलाफ। तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी, ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। ये राइट कश्मीरियों के हैं कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाएं वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये दो मुल्क के ये डिस्प्यूटेड ऐसे ही है कि मैं भी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में बोलते हुए अमित शाह ने सरकार की स्थिति दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत का हिस्सा है। अमित शाह ने कहा वहाँ के मुसलमान भी हमारे हैं और वहाँ के हिंदू भी हमारे हैं। यह पूछे जाने पर कि सीएए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, अमित शाह ने कहा कि जिन 3 पड़ोसियों की बात हो रही है वे इस्लामिक देश है। आज़ादी के समय पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज वे आबादी का केवल 2.7% है। वे कहाँ गए, उनका क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा। नाबालिग लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की गई, धर्म परिवर्तन के लिए विवाह करने पर उन्होंने अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी माताओं की लाज बचाने के लिए भारत में शरण ली। हम उन्हें राष्ट्रीयता क्यों नहीं देनी चाहिए। अमित शाह ने आगे भी कुछ पूछा, तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहा है। कि भाई हम अपनी एक लहदा लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूंगा भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। फिर आप इंडियन गवर्नमेंट का तो भी आज ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई, अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर तो हुआ, साइड पे उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं वो अपनी असम्बलीज में,
अब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि पीओके यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है और हम इसके ऊपर अब मतलब इसके ऊपर अनकरीब कौन सा वो वर्क करेंगे और ये चीज़ करेंगे। वो मिलने चाहिए। आज सिचुएशन चल रही है, लेट्स सपोज वहाँ पे वोटिंग भी हो जाती है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको लगता है कि वो कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? कौन ओपिनियन है कश्मीरी, वो देखें वो तो कश्मीरी ही बता सकते हैं। एक आपकी ओपिनियन है, आइडिया होता है, ऐसी बात ना करें। नहीं मेरा नहीं ख्याल, वो कहेंगे कि हम वो यही कहेंगे हमें अलग एक स्टेट बना दें। लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहाँ से एंटर होते ही लाहौर खत्म हो जाता है, यहाँ लिबर्टी खत्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज्म को, या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि अमित शाह फिर बोल पड़े हैं। अमित शाह ने इस बार जो है वो कहते हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है, तो वो वैसे तो ये कई बार बात कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने इस मर्तबा ये कहते हुए ये भी कहा कि ये तो मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूं, तो वो कफन फाड़ के एक बार फिर बोले हैं। और अमित शाह साहब ने ये कहा है कि पीओके जो है वो हमारा है, वहां के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो है वो इंडिया का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है, हम उसको यानी कि ये वो आजाद कश्मीर को कह रहे थे, पाकिस्तानियों आजाद कश्मीर को अमित शाह साहब ने ये कहा है कि ऐते साडा है, तुसी किथे लेके बैठे हुए हो, चलो निकलो। मैं नहीं कह रही, मतलब उन्होंने जो कहा है मैं आपको वही दिखाऊंगी, लेकिन वो इस तरह की बात पहले भी करते रहे और पहले भी कही है। अब देखिए एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि वहां से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के अंदर जाके वहां पे एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और मैं देख रही थी कि ये खबर भी आ रही थी कि ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इसमें जो पीएफ के जेट्स हैं उन्होंने वहां पर एक कमांडर है टीटीपी का, उसको मारा है और उसी के ग्रोह पर वहां पे हमला किया गया, उसके 6-7 वहां पे लोग मारे गए हैं उसके अंदर। कोई ये वाली खबर भी आ रही थी, अब कितनी ऑथेंटिक है आपको पता है, इस तरह की खबरें तो कुछ दिन के बाद ही पता चलती हैं कि कौन मर गया, कहां पर मर गया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमें यही पता चल रहा है। तो जनाब एक तरफ दो मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडिया ये कह रहा है लड़न नहीं इन्हों आप ही, ये खुद ही लड़ के मरेंगे, बस आप जो है वो जरा साइड पर हो जाएं। और पीओके, अच्छा सिर्फ पीओके की बात नहीं की, बल्कि जो एंकर साहब है ना, मतलब वो देखें कितने कुछ ज़हीन और इंटेलिजेंट, साथ ही उन्होंने शुल्ली छोड़ दी, मिर्चें लगा दी, बलोचिस्तान की बात भी कर दी। ये बलोचिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब होता क्या है कि जो एंकर्स या जो जर्नलिस्ट इस तरह के, मतलब वो इस तरह है ये वाली तीली लगाते हैं कि वो कोई ना कोई खबर चाहते हैं। बल्कि मैं देख रही थी, उसके ऊपर भी आगे प्रोग्राम करेंगे कि जो, क्योंकि ये इंडिया कॉन्क्लेव 2024 में ये वाली स्पीच की है या ये वाली बातचीत हुई है अमित शाह की, तो इसी तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की भी बातचीत उसके अंदर हुई, और उन्होंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं तो मैं कोई बड़ी खबर दे के जाऊं, तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि मैं हेडलाइन नहीं देता, मैं डेडलाइन देता हूँ। है जी, वाह जी वाह, क्या बात है। तो डेडलाइन दे के वो शेख रशीद साहब तो बेचारों को मार मार के जो मार लगाई है, वो पता नहीं किधर छुपे बैठे हुए हैं, वरना वो तो अब तक पता नहीं कितने पाव भर के बम उठा के जो है वो उस तरफ फेंक चुके होते हैं, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के जो नारे हैं वो उस तरफ से लग चुके होते हैं जी। तो बस ये सिलसिला है, लेकिन इंडिया की तरफ से ये बात भी जो है वो सोशल मीडिया पे देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करना जो है ठीक है, लेजिटिमेट है, और किसी कंट्री के अंदर ऐसा जाके, तो अगर इंडिया ऐसा कुछ करेगा पाकिस्तान के अंदर तो क्या वो भी जायज होगा और वो भी लेजिटिमेट होगा? क्योंकि एक कंट्री ऐसा करेगा तो एक ही रीजन के 3-4 नेबरिंग कंट्रीज, हमसाया ममालिक, तो वो सभी समझ सकते हैं कि ठीक है फिर हम भी कर डालते हैं। पाए आपने तो पहले ही वो मिसाइल जो सुटिया था उधर, तो मियाँ चुन्नू में जो मिसाइल आके गिरा था, तो वो क्या लेजिटिमेट था? तो वो तो आपको पता है टाकी मारते हुए गलती से चल गया। बल्कि मैं देख रही थी एक जगह पर कि किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि वो जो मिसाइल इंडिया की तरफ से आकर पाकिस्तान के अंदर मियाँ चुन्नू में गिरा था, जिसके 2 से 3 दिन के बाद सब जागे थे और आंखें खुली थी कि ये क्या हो गया, पता ही नहीं चल सका था कि कौन सा परिंदा आया, पता चला वो मिसाइल आके पड़ा हुआ है। तो उसमें वो इस तरीके से इस्तेमाल होता है, कहीं पर यह भी कहा गया कि वो खुद ब खुद नहीं चल सकता जब तक कि उसको चलाया ना जाए, तो उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो उसको लोड किया जाए या उसको चलाया जाए तभी चल सकता है। खुद ब खुद चलने का ऐसे मिसाइलों के पीछे कोई सिस्टम नहीं है। भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कहाँ की बड़ी वो मिसाइलों के बारे में जानती हूँ, मैंने तो बस पढ़ा है तो आपको बता दिया। तो ये है सिचुएशन। तो आप लड़े अफगानिस्तान के साथ, आप लड़े ईरान के साथ, तो इंडिया जो आराम से कह रहा है कि ये लड़ने दें, बाकी तो
उसके रिजल्ट के तौर पर जो होना है, जो सामने है, तो वो तो साढ़े कोल ही आने, तो वो कोई मसला ही नहीं, वो के लोग तो हैं ही हमारे।